फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर ने PSR। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम दे दिया है और उनके लिए भी जो देने वाले हैं, क्योंकि यहां मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसकी वजह से 100 की जगह 99 मार्क्स हो गए बच्चों के, यानी एक नंबर लूज कर दिया। और तुम्हें पता है 99 के आगे एक जीरो होता है और 100 के आगे 2 जीरो होते हैं। कितना डिफरेंस है इस एक मार्क्स का कि यहां 3 डिजिट में आंसर आएगा, वहां 2 डिजिट में आएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा ही, साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं जब टीचर्स कॉपी चेक कर रहे थे, कॉपी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, और उन लोगों की ये ऑब्जर्वेशन की कि केवल एक इस क्वेश्चन की वजह से काफी बच्चों के 100 आते आते रह गए। तो जो आने वाले बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे और इसको बहुत ढंग से तैयार करेंगे। ये बात है इस बार के क्वेश्चन पेपर की। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2023 का जो CBSE का पेपर आया था, सेट नंबर 30/6, तीनों सेट में क्वेश्चन था और असर्शन रीजन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है और मैं तुम्हें बता दूं इस क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ था कि इफ 5 + √7 इज ए रूट of the quadratic equation with rational coefficient, then the other root is 5 - √7। ये assertion था और ये assertion सही है। अब इसका जो रीजन था वो ये दिया था कि सर्ट्स रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। यानी कि ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि जब हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 3x + 1। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, यानी ये प्रॉब्लम आती है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए श्रीधराचार्य जी ने एक अपना फॉर्मूला दिया था, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। उस फॉर्मूले से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं और वहां तुम ऑब्जर्व करोगे कि जब तुम इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। अब ये फैक्टराइज तो नहीं हो रही, बट इसके रूट्स रियल हैं, क्योंकि जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा b² - 4ac तो 3² - 4 × 1 × 1 यानी 9 - 4 5। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये 0 से बड़ा आ रहा है और रियल रूट्स होंगे इस केस में। फिलहाल तुम खाली ग्रेटर देन 0 बोल सकते हो क्योंकि इक्वल 0 तो नहीं है, बट दोनों केस में रूट्स रियल होते हैं। तो इसका मतलब रूट्स तो रियल हैं और हमारे सिलेबस में रियल रूट्स फाइंड करना है। अब फैक्टराइज हो नहीं रहा बट रूट्स रियल है, फाइंड करने पड़ेंगे। तो श्रीधराचार्य जी ने एक फार्मूला दिया था x - b ± √d/2a, और इस फॉर्मूले में जब हम ये वैल्यू डालते हैं तो -3 ± √5/2 × 1, फाइनल आंसर -3 ± √5/2। अब तुम्हें पता है कि जो बीच में 2 साइन आ रहे हैं प्लस माइनस, इनसे हमें 2 डिफरेंट रूट मिलते हैं, यानी अल्फा की वैल्यू हुई -3 + √5/2 और बीटा की वैल्यू हुई -3 - √5/2। तो अब तुम देख रहे हो कि दोनों वैल्यूज कॉन्जुगेट है, यानी कि केवल एक साइन का फर्क है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बाकी सब कुछ सेम है। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट, यानी a - b का कॉन्जुगेट a + b और a + b का कॉन्जुगेट a - b, यानी नंबर सेम रहेंगे, केवल एक ये साइन चेंज होगा। और मजे की बात इसमें यह है कि जो d आएगा वो 100% एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि इन्हीं के बारे में ये बात कर रहे थे, यानी यहाँ पे जो ये कह रहे थे कि रेशनल कोफिशिएंट्स हैं। देखो ये कोफिशिएंट तो रेशनल नंबर है, लेकिन जो रूट निकल के आ रहा है उसमें रूट इन्वॉल्व हो गया, यानी इरेशनल नंबर, यानी सर्ट्स की कहानी आ गई। तो रीजन भी उन्होंने इसीलिए दिया था कि सर्ट्स रूट अगर निकलते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही होते हैं, और वो तुम्हें यहाँ से ऑब्जर्व हो जाएगा कि कोई नई वैल्यू तो जनरेट होगी नहीं, केवल रूट का ये वाला साइन चेंज होगा और अल्फा और बीटा के नंबर सेम रहेंगे। इसीलिए ये रीजन भी इसका करेक्ट है।
तो अब तुम समझ गए होगे कि इस एक असर्शन रीजन की वजह से जिसका सही आंसर था ए, यानी असर्शन रीजन दोनों सही है और इसका ये करेक्ट रीजन भी है, यानी जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए था। और काफी सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। इसका मतलब हमें क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है और खुद ही कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट किताब में लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने पढ़ा रखा था। और तुम देखोगे भी, भगवान ने चाहा तो वीडियो आएगी, मेरे कई बच्चों के 100 मार्क्स भी आएंगे और उनका ये असर्शन रीजन बिल्कुल सही है, मेरे कई बच्चों का सही है। तो इसका मतलब हम ऑब्जर्व करके भी कई बार से कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं और यही कॉम्पिटेंसी है कि यानी वो कॉन्सेप्ट को बुक से अंदर से ढूंढ के तुम्हें बना के देंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो अब इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन भी तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। इनको जब तुम करोगे तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा और भी क्लियर हो जाएगा। और ये काफी सारी बुक्स में दिया हुआ है, बहुत पुरानी बुक्स में तो दिया हुआ है, नई बुक में नहीं दिया हुआ है। तो देखो इसके बेस पे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन और भी दिखाता हूँ कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स दिए हुए। अब तुम देख रहे हो ये कॉन्जुगेट पेयर वाले ही, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला होता है, रूट्स हमें दे रखे हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। अब इसमें जब तुम ये वैल्यू पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 5 और 3 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 5 और इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा तुम्हारा रूट 3 से रूट 3 कटेगा, 3 प्लस 3 6 अपॉन 5 एक्स, और प्लस जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25 और ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 9 माइनस 3 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे, फ्रैक्शन छोड़ेंगे नहीं, 25 एलसीएम लेंगे तो फाइनल आंसर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो तुमने देखा रूट्स तो ये सर्ट्स में थे, कॉन्जुगेट थे, बट जो इक्वेशन बनी उसके कोफिशिएंट तो रेशनल है। तो इसका मतलब जब फैक्टराइज नहीं हो पाएगी इक्वेशन, तब अगर हम उसके रूट्स निकालते हैं तो, और वो अगर रियल रूट्स हैं तो 100% वो जो रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे और उसके गवाही देगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो एक मैंने क्वेश्चन और लिया है इसी के जैसा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है, क्या पता तुम्हें किसी एग्जाम में मिल जाए क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, लेकिन केवल एक रूट दिया है, यानी अल्फा दिया है 3 माइनस रूट 5 और हमें सम ऑफ रूट्स दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। तो अगर हम चाहे तो अल्फा की वैल्यू पुट करके 3 माइनस रूट 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस 3 प्लस रूट 5, यानी 3 प्लस रूट 5। तो ऑटोमेटिक वही गेम बनेगा। अगर एक रूट में इरेशनल है तो दूसरा रूट भी इरेशनल होगा और 100% कॉन्जुगेट ही आएगा। अब अगर तुम इक्वेशन बनाओगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 6 और अल्फा इंटू बीटा तुम कर लोगे 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 और इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x, आइडेंटिटी लग जाएगी 3 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें पता चल गया कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और कभी भी अगर ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो जो रेशनल उसके कोफिशिएंट्स हैं, बट रूट्स का फैक्टर करके नहीं निकल रहे और हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालेंगे तो वो सर्ट्स आएंगे और कॉन्जुगेट भी होंगे। थैंक यू।